धर्मपुरी नगर के बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर 12 बजे से नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के नेतृत्व में 15 ट्रैक्टरों में बैठकर 200 से अधिक नर्मदा घाटी निमाड़ के किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालकों के प्रतिनिधि ट्रैक्टरों की रैली में और अन्य वाहन जोड़कर बड़वानी जिले के अंजर, मंडवाड़ा, दवाना, ठिकरी, खलगाट होते हुए धर्मपुरी बस स्टैंड पहुंचे और किसानों के समर्थन में आम सभा को संबोधित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए मेघा पाटकर ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वो अंबानी अडानी के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। आंदोलन करीब 2 घंटे चला। यहां से यह काफिला मनावर की ओर निकल गया। इस वाहन रैली का मकसद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करना है। साथ ही किसानों के लिए बिजली महंगी करते हुए सब्सिडी खत्म करने वाले बिजली बिल का भी विरोध करना है। दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए लाखों किसान मजदूर, राज्य के संघर्ष चलने वाले किसान और मजदूर तथा शहीद हुए किसान सभी का समर्थन करना है। साथ ही में महिलाओं ने अपने गीत और नृत्य द्वारा किसानों में जोश भरने का कार्य किया। इस रैली में दिल्ली आंदोलन में शरीक होकर लौटे मध्य प्रदेश के किसान नेता केदार पुरोहित, समाजवादी विचारधारक के राम स्वरूप मंत्री के अलावा धर्मपुरी विधायक पांची लाल मीणा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शब्बीर पहलवान सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। वहीं स्थानीय प्रशासन सहित करीब 5 थानों का पुलिस बल मौजूद था। अब ये सब्सिडी खत्म। मजदूर और पशुपालक, मछुआरे भी शामिल होकर जो निकले हैं, वो 3 जो किसान विरोधी कानून है उसकी खिलाफत करने के लिए है। और जो जन आंदोलन आज सशक्त रूप से दिल्ली की सीमाओं पर सरकार पुलिसों के बल पर रोकी, इसीलिए डेरा डाले हुए हैं और अहिंसक है, सत्याग्रही है, हिंदुस्तानी है, लेकिन उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी पर्दाफाश करने के लिए भी ये रैली निकाली गई है। हम किसानों को कह रहे हैं कि उनकी खेती नहीं रहेगी, उनका समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, और गरीबों को कह रहे हैं कि आम जनता की राशनिंग व्यवस्था भी अगर ये कानून लाए गए तो अडानी अंबानी के लिए छीनी जाएगी। ये आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? ये आंदोलन की रूपरेखा तो हमारा 500 संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा है, इसीलिए जो समिति बनी है वो मिलकर तय कर रही है। आज तो यही है कि वो डेरा हटाएंगे नहीं, और कानून के बीच में संशोधन जो इन्होंने देते हुए खुद की पोल खोल की है वो हम मंजूर नहीं करेंगे। तीनों कानून वापस करवाएंगे और बिजली बिल भी वापस करवाएंगे, नहीं तो किसान जी नहीं पाएगा। बीज खाद के बाद बिजली का दाम भी बढ़ेगा, डीजल का दाम भी बढ़ गया है, फसल बीमा में लूट है, भूमि का अधिग्रहण जबरन हो रहा है। तो जरूरी है कि इन मुद्दों पर पूरा देश समर्थन दे। अभी हर जगह डेरा डाल रहे हैं, हर जगह क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है और सत्याग्रह के नए नए रूप अपनाते हुए हमने संवाद को नकारा नहीं है, पर सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है वो झूठ मूठ का है। तो कंपनियां भगाने तक खेती बचाना संभव नहीं, ये मानकर आंदोलन जारी रहेगा। किसानों से क्या कहना चाहिए? यही कि समझिए, भ्रामक प्रचार में मत आइए। अडानी अंबानी की कमाई, अडानी की रोज की 384 करोड़ और अंबानी मुकेश की 1085 करोड़ है। तो इनको अब खेती में अगर आने देंगे तो ये तो सब बर्बाद करेंगे। फसल क्या बोएंगे? खाद्यान्न की नहीं, नगद फसल बोएंगे। खुद के गोडाउन बना रहे हैं, उसमें जमाखोरी करेंगे और खुद की मंडियां लगाएंगे। पूरा कब्जा इनका होगा तो अफ्रीका में जो स्थिति हुई है वो इस देश की होगी, जो हम नहीं करने देंगे। राम स्वरूप मंत्री, किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़ का संयोजक हूँ। ये जो तीनों कृषि विधेयक लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और किसानी और खेती को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि देश में, दिल्ली में पूरे देश भर के लोग पहुंच रहे हैं, जो किसान वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहाँ पर
अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने गाँवों में आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए ही ये बड़वानी से कल जो ट्रैक्टर रैली शुरू हुई है वो ठीकरी होते हुए, धर्मपुरी होते हुए आज इसका समापन निसरपुर में होगा। और ऐसी ही रैलियाँ और ऐसे ही आंदोलन हर जगह, हर ज़िले में होने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश में भी आंदोलन को तेज़ करेंगे और जैसा कि बिजली बिल 2020 है उसका भी पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। बस इतना ही कहूँगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धर्मपुरी से सैयद जफर अली की रिपोर्ट।